जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज आपको बताते हैं कि आपको मालूम है जिस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी प्रोसीडिंग चल रही थी खान साहब के केसेस को लेके, और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी कल प्रोसीडिंग होती रही, और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का वो वाहिद केस बन गया है जो एक ही टाइम में सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जिसकी समाअत हो रही है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी हो रही है, उसके अलावा लोअर कोर्ट्स में भी इसकी समाअत हो रही है। तो नाज़रीन, यहाँ पे आपके साथ शेयर करता चलूँ कि आज आपको पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खान साहब को वो उनकी रिलीज़ करने के ऑर्डर तो जारी नहीं हो सके, लेकिन वहाँ पे नाज़रीन ये हुआ कि जब वो लतीफ़ खोसा साहब और खान साहब के वकला जो हैं, वकला टीम के जो हेड हैं नईम पंजोता साहब, तो जब वो वहाँ से कोई 10-12 साफ़ियों के साथ वहाँ से निकले हैं लिफ्ट से, तो वहाँ पे लिफ्ट बंद हो गई और 15 से 20 मिनट, वो तकरीबन आधा घंटा कहा जा रहा है कि लिफ्ट के अंदर फंसे रहे, और उसके लिफ्ट के मनाज़िर जो है वो पब्लिक भी हुए। और उसके बाद जो लतीफ़ खोसा साहब हैं, लतीफ़ खोसा साहब ने प्रेस टॉक की और उनका कहना था कि ये सारा कुछ जो है ये खान के इसमें लतीफ़ खोसा साहब का कहना था कि ये सारा कुछ खान साहब के केसेस से तवज्जो हटाने के लिए और ये सब इस वजह से किया जा रहा है। और उनका कहना था कि इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं किए जा रहे, जो लोअर कोर्ट्स हैं वो उनका ऊपर वाली अदालतों का ऑर्डर नहीं मान रही। उन्होंने ओपन कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं मानता, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो लोअर कोर्ट्स नहीं मान रही है, तो उनका ये कहना था। नाज़रीन, इसके फ़ौरन बाद जो नईम हैदर पंजोता साहब खान साहब के अटॉर्नी है, उन्होंने एक प्रेस टॉक की है। उस प्रेस टॉक का जो नाज़रीन मरकज़ी ख्याल है, उनका जो कहना था वो यही था कि क्योंकि हमें रिलीफ नहीं मिल रहा, और उन्होंने कहा मैं और मेरी पूरी कानूनी टीम जो है वो हम खान साहब के साथ थे, हम खान साहब के साथ हैं और रहेंगे। हम पे जितना भी प्रेशर डाला जाएगा, जितना भी ये कुछ मर्जी कर लिया जाएगा, जिस तरह से वो ख्वाजा हारी साहब जो हैं वो केस से उन्होंने केस छोड़ दिया खान साहब का, तो नहीं मैदर पंजोता साहब का कह रहा है। पंजोता साहब जो हैं उन्होंने कहा कि जनाब हम खान साहब के साथ खड़े हैं और हम खान साहब के केसेस से पीछे नहीं हट रहे, और हम खान साहब के केसेस जो हैं वो कोर्ट्स के अंदर लड़ेंगे। अब यहाँ पे जो खोसा साहब थे, खोसा साहब वहाँ से जब वो उठे, उनके साथ नईम हैदर पंजोता साहब भी थे और भी काफ़ी सारे वकला थे, तो उन्होंने कहा कि जनाब हम तो वकला तहरीक का आगाज़ करने जा रहे हैं, और वो वहाँ से चले गए। अब क्या वकला तहरीक का आगाज़ पूरे पाकिस्तान में वकला सड़कों पे होंगे फिर से? ये होने जा रहा है, इसका फैसला तो आने वाला वक्त करेगा, लेकिन बकौल खोसा साहब के जो है वकला तहरीक पाकिस्तान में आज से स्टार्ट हो चुकी है। अब आने वाले दिनों में ये कितना जोर पकड़ेगी, ये क्या कामयाब हो पाएगी, तो इसका फैसला तो आने वाला वक्त करेगा। लेकिन नईम हैदर पंजोता साहब ने ऐलान तो कर दिया है। उसके अलावा जो है वो खान साहब की जो बहनें हैं अलीमा खान साहिबा और वगैरह, तो वो राय मोहम्मद अली खान एडवोकेट की वसासत से उन्होंने जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर वो आज गए हैं। और उसके अलावा खान साहब की जो वाइफ है बुशरा, बयान हल्फी सबमिट करवाया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उनकी चीफ जस्टिस से उन्होंने अपील की है कि खान साहब जो हैं उनके हस्बैंड साबका प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, चेयरमैन तहरीक इंसाफ, तो उन्होंने कहा कि उनको कहना था कि उनको उनकी जान को संगीन तरीन खतरात लाहक है अटक जेल में, उस हवाले से जो है उनकी तवज्जो दिलवाई गई है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जनाब उमर अता बंदियाल साहब जो हैं, बंदियाल साहब की तवज्जो दिलवाई गई है उसके ज़रिए। तो अब देखना यह है कि क्या आने वाले दिनों में सोमवार को, चूंकि ये इनकी दोबारा से खान साहब की समाअत होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, तो क्या सोमवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल पाएगा या इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको मजीद लंबा करेगा? तो ये मंडे को इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल तो यही लग रहा है कि केसेस को लंबा किया जा रहा है, प्रोसीडिंग को लंबा किया जा रहा है, क्योंकि अमजद परवेज साहब आज बीमार थे, वो नहीं आ सके, और कल उन्होंने हुकूमत को नोटिफिकेशन, उन्होंने कहा हुकूमत को भी नोटिस जारी कर दें, क्योंकि स्टेट अभी नाज़रीन ये जो तोशाखाना केस है, इसमें जो है मंडे को वो आगे इसकी कार्रवाई फिर से स्टार्ट होगी, और फिर हमें ये पता उसमें हम देखेंगे कि क्या जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं, तो आमिर फ़ारूक साहब की कोर्ट का बाइकाट किया जाता है, वकला तहरीक क्या करेगी? इस हवाले से अभी कुछ चीज़ें सामने नहीं आ रही, क्योंकि ऐलान तो कर दिया गया है, तो ये आने वाले 2-3 दिन बहुत अहम है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये वाज़ेह हो जाएंगी कि मुल्क की सियासत के हालात जो है वो किधर जा रहे हैं। और यहाँ पे एक बहुत अहम स्टेटमेंट डॉक्टर बाबर अवान साहब की जानिब से सामने आया। उनका कहना था कि जो मोहतरम वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस टाइम हैं केयर टेकर सेटअप के अनवारुल हक काकड़ साहब, तो अनवारुल हक काकड़ साहब को इस पर अपनी पोजीशन वाज़ेह करनी चाहिए, फ्रीक नहीं बनना चाहिए पार्टीज़ के अंदर, चूँकि वो खान साहब जो हैं वो उनके कैदी नहीं हैं, तो लिहाजा उनको इस पर नोटिस लेना चाहिए। जो वायलेशन हो रही हैं खान साहब के, जो हकूक़ उनको नहीं दिए जा रहे, या सबका प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर के जो उन्हें वो हकूक़ मिलने चाहिए, जो उन्हें A क्लास मिलनी चाहिए, तो वो उन्हें नहीं दी जा रही, सहूलतें नहीं दी जा रही, इवन के